आज बात करते हैं उन दो ताकतों की जो असल में पूरे शेयर बाजार को पर्दे के पीछे से चलाती हैं। और मजे की बात यह है कि वो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही अंदर छुपी हैं। एक निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जरा सोचिए। कोई मार्केट क्रैश या फिर कोई बड़ी आर्थिक मंदी? नहीं, जवाब शायद वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। देखिए, असली लड़ाई ना बाजार की उठापटक से है ही नहीं। असली जंग तो हमारे दिमाग के अंदर चलती है। और इस जंग के दो सेनापति हैं, डर और लालच। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं कहानी के पहले विलन से। एक ऐसी ताकत जो बहुत लुभावनी है, बहुत आकर्षक है, पर उतनी ही खतरनाक भी। और इसका नाम है लालच। ये दिमाग में वो मीठी सी आवाज है ना, जो फुसफुसाती है, अरे यही तो मौका है, रातों रात अमीर बन जाओगे। और जैसे ही हम ये आवाज सुनते हैं, हमारी जो लॉजिकल सोच है वो बस छुट्टी पर चली जाती है। अब ये लालच काम कैसे करता है? इसके पास कई मनोवैज्ञानिक हथियार हैं। सबसे बड़ा है फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये वो डर है कि अरे यार सब कमा रहे हैं और हम ही पीछे रह गए। इसी से जुड़ी है झुंड मानसिकता, मतलब भेड़चाल। और तो और हम सिर्फ वही चीजें देखते और सुनते हैं जो हमारे लालची फैसले को सही साबित करें। और आज के जमाने में तो ये और भी खतरनाक हो गया है। सोशल मीडिया पर जब कोई अपने लाखों के प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट डालता है ना, तो फोमो का अटैक सीधा दिमाग पर होता है। लगता है कि बस हम ही हैं जो कुछ नहीं कर पा रहे। और ऐसा नहीं है कि ये कोई आज की बात है, नहीं, सदियों पहले की बात है, जब इतिहास के सबसे तेज दिमाग वाले इंसानों में से एक इसी लालच के जाल में बुरी तरह फंस गया था। हम बात कर रहे हैं सर आइजैक न्यूटन की। हाँ, वही न्यूटन। उन्होंने शुरू में अच्छा पैसा कमाया, फिर निकल गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बाजार तो और ऊपर जा रहा है, तो फोमो और लालच ने उन्हें वापस खींच लिया। और नतीजा, अपनी जिंदगी भर की कमाई डुबो दी। कमाल की बात है ना, जिस इंसान ने ग्रेविटी के नियम दुनिया को दिए, वो खुद भावनाओं के खिंचाव से बच नहीं पाया। तो ये तो थी लालच की कहानी। लेकिन ये तो सिर्फ आधा किस्सा है। असली तबाही तो तब मचती है जब इसका जुड़वा भाई यानी कि डर मैदान में आता है। देखिए, हमारा दिमाग बना ही कुछ ऐसा है। इसे लॉस अवर्जन कहते हैं। मतलब 10,000 रुपए कमाने पर जितनी खुशी होती है ना, उससे दोगुना दुख 10,000 रुपए खोने पर होता है। यह हजारों सालों से हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी था, लेकिन इन्वेस्टिंग की दुनिया में यही चीज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। तो होता क्या है, जैसे ही मार्केट गिरता है, हमारे दिमाग का खतरे वाला अलार्म बज उठता है। वो लड़ो या भागो वाला मोड ऑन हो जाता है और ज्यादातर लोग भागो चुनते हैं। सारा लॉजिक, सारी स्ट्रैटेजी सब भूलकर घबराहट में सब कुछ बेच देते हैं। और वो ये सब ठीक उसी समय करते हैं जब अच्छी चीजें डिस्काउंट पर मिल रही होती हैं। और इस घबराहट की कीमत बहुत भारी पड़ती है। जरा ये आंकड़े देखिए। अगर कोई 20 साल तक इन्वेस्टेड रहा, लेकिन डर की वजह से सिर्फ 10 सबसे अच्छे दिन मार्केट के मिस कर दिए, तो उसका रिटर्न सीधा आधा हो जाता है। सोचिए, सिर्फ 10 दिन की गलती और आधी कमाई साफ। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये इमोशंस इतने पावरफुल हैं, अगर ये पूरे बाजार को चलाते हैं, तो क्या इन्हें मापने का कोई तरीका है? क्या हम बाजार का मूड पता लगा सकते हैं? बिल्कुल, और इसी के लिए एक टूल है जिसे कहते हैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। आप इसे बाजार का इमोशनल थर्मोमीटर समझ सकते हैं। ये बस एक नंबर में बता देता है कि बाजार में इस वक्त डर का माहौल है या लालच का। और ये कोई अंदाजा नहीं है, ये इंडेक्स 7 अलग अलग चीज़ों को नापता है। जैसे बाजार की रफ्तार कैसी है, कितने स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, कितने नीचे, ऑप्शंस मार्केट में क्या हो रहा है, वॉलेटिलिटी कितनी है। इन सब को मिलाकर ये एक स्कोर देता है जो निवेशकों के असली बर्ताव को दिखाता है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है? वॉरेन बफे की वो मशहूर कहावत याद है, जब सब लालची हों तो डरो, और जब सब डर रहे हों तो लालची बनो। बस ये इंडेक्स यही बताता है। जब इंडेक्स एक्सट्रीम फियर दिखा रहा हो तो शायद खरीदने का अच्छा मौका है, और जब एक्सट्रीम ग्रीड पर हो तो जरा सावधान हो जाने का समय है। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम समझ ली, उसे मापने का तरीका भी देख लिया। पर अब सबसे बड़ा सवाल, इस अंदरूनी दुश्मन से खुद को बचाएं कैसे? हम अपने ही दिमाग को अपना दुश्मन बनने से कैसे रोक सकते हैं? एक बात साफ समझनी होगी, लक्ष्य ये नहीं है कि हम भावनाओं को खत्म कर दें। वो मुमकिन नहीं है। हम इंसान हैं, रोबोट नहीं।
लक्ष्य ये है कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो इन इमोशंस के बावजूद सही काम करता रहे। एक ऐसा सिस्टम जो इमोशंस के तूफान में हमारे लिए एक लंगर का काम करे। और ये सिस्टम 3 बहुत ही सिंपल कदमों से बनता है। पहला, अपना एक लिखित प्लान बनाइए, और ये निवेश करने से पहले करना है। उसमें साफ साफ लिखा हो कि लक्ष्य क्या है और अगर मार्केट गिरा तो क्या करना है। दूसरा कदम, निवेश को ऑटोमेट कर दीजिए SIP के जरिए। इससे सोचने की जरूरत ही खत्म। हर महीने पैसा अपने आप इन्वेस्ट होता रहेगा। ये आपको डर में खरीदने पर मजबूर करता है। और तीसरा, समय समय पर अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कीजिए। मतलब जो हिस्सा बहुत बढ़ गया है उसमें से प्रॉफिट निकाल कर उस हिस्से में डालिए जो गिरा हुआ है। ये अपने आप महंगा बेचो सस्ता खरीदो का अनुशासन लागू कर देता है। तो आखिर में बस एक ही बात है, बाजार में उतार चढ़ाव तो हमेशा रहेगा, वो एक सच्चाई है, उसे कोई नहीं बदल सकता। एक ही चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में है, और वो है हमारा खुद का व्यवहार। बाजार तो अपनी चाल चलेगा, असली सवाल यह है कि क्या हम अपने इमोशंस की ड्राइविंग सीट पर होंगे या सिर्फ एक पैसेंजर बनकर बैठे रहेंगे।